बहुत आजकल हँसने के साधन हैं, बहुत बहिर्मुखता के साधन हैं। सब ठीक है, सब ठीक है। रात्रि तो आपकी अपनी है ना, इसे ठीक करनी चाहिए। इसमें चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे, ऐसे जीवन भर ही चलते रहोगे, जन्म के बाद भी चलते रहोगे, क्या फ़ायदा उसका? कम से कम कोई एक आदत तो अच्छी डालो इसको, ताकि मरने के टाइम उसे प्रैक्टिस हो कि अब हमारा ना ईश्वर में शांति पाने का टाइम है। तो जिसकी रात्रि बहुत अच्छी, उसकी सुबह तो और ही अच्छी। रात्रि को ध्यान करके सो, सुबह उठो, फिर 5 मिनट ध्यान में बैठो, फिर ईश्वर को याद करो, जो तेरे द्वारा तू तू जो करवाना चाहे वो मेरे द्वारा हो। ऐसा एक भी कर्म ना हो जो तेरी अप्रसन्नता का कारण बने। हे परमात्मा, वैसी शक्ति देना। मैं तेरा हूं, तू मेरा, बस हो गया काम। अभी तो शॉर्टकट निकालते हैं अपन बहुत सारे। जैसे जैसे आप लोग फास्ट होते हो, ऐसे ही हमारी आध्यात्मिकता भी फास्ट फास्ट जाती है। पहले तो यज्ञ करो, जप करो, कलावस्तु कीर्तनात्, कीर्तन भी करो, नाम जप करो, कितने नाम जप करो, फिर जाके वो बात बनती है। अभी भी नाम जप तो करना ही चाहिए। फ्री बैठो तो लिखो, लिखो, नाम जप लिखो। पर रात्रि को बहुत संभालना चाहिए। रात जैसी रात्रि होती है, सुबह वैसी होती है, जीवन की शाम भी वैसे ही होती है। आपको कैसी चाहिए? इसीलिए ना देख के बहुत सावधान रहो। दिन भर तो हम असावधानी से काम करते हैं ना, खाते हैं, कुछ भी खाओ, कुछ भी देखो, चलो यहाँ चले गए, मन हुआ तो वो कर लिया, मन हुआ तो, वहां सावधानी नहीं बरतते। कम से कम रात्रि का समय जो कुछ देखो सब कुछ दिमाग से डिलीट करो। जो कुछ मैंने किया आपको अर्पित करता हूँ। अच्छा किया, आपकी कृपा है, बुरा किया, मुझे सत्प्रेरणा देना, अगली बार अच्छा कर सकूं। बाकी जो किया दिया, लिया दिया, खाया पिया, सोया पिया, जो भी आपको अर्पित है। कितना आदमी निश्चिंत है, कितनी भक्ति, आदमी अचेतन मन में भी भक्ति करता है। अचेतन मन में संस्कार धुलते हैं। आप तो देख के सो जाते हैं, बेचारा मन भी भारी हो जाता है। आप ये करके देखिए, और जो आज तक आप करते आए हैं वो करिए। 3 बार सांस बाहर छोड़ देनी है। जो भी देखा सुना सब मैं जगत का चीज जगत के पास छोड़ देता हूँ। थोड़ी देर रुको बाहर, फिर लो। अब भी करो ना, अब भी आपको शांति महसूस हो, करके देखो। फिर थोड़ी देर रुको बाहर, 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर लो। मैं सब संस्कार, लेना देना, देखना सुनना, सब जगत का जगत को अर्पित करता हूँ, और मैं स्वयं परमात्मा को अर्पित होता हूँ। मैं तेरी शरण हूँ। सारे मेरे क्रिया कलाप कर्म सब कुछ, जो कुछ भी दिया, जो कुछ भी लिया, जो स्नान किया, जो दान किया, जो यज्ञ किया, जो अच्छा हुआ, जो बुरा हुआ, उसका कर्ता मैं नहीं हूं। मैं सब कर्ता सहित आपको समर्पित हूँ। निश्चिंत हो गए। तो जब आप खाली हो गए तो कौन बचा? ईश्वर बचता है। ये अद्भुत शांति है, यही कला है, यही कला है। बाकी तो अब क्या ही रखा है, सारा दिन भागा भागी, सारा दिन दौड़ भाग, ये है। आई थोड़ी थोड़ी, थोड़ी थोड़ी आई। जब आप आपको थोड़ी थोड़ी आती ना, ये भी लहराती है। आपके विचारों से ही प्रकृति बनती है ना। देखो कैसी शांति है कि नहीं। पता है कहाँ से आई है ये? आपके भीतर से, आपके अंदर से आई। बाकी तो अब ये दुनिया का अंत ही नहीं, कोई और छोर ही नहीं है इसका। जब भी और छोर पाना होगा, जब भी विश्रांति पानी होगी आपको, आपके भीतर से ही आएगी। संसार से तो आने से नहीं, इसका तो कोई अंत नहीं। सदियों से चल रही है, सदियों तक चलेगी। इसकी गिनती तो कोई ऋषि मुनि संत महापुरुष भी नहीं लगा पाया, और फिर नेति नेति कह के छोड़ दिया।
उसने कब बनाई दुनिया, कब से चल रही है, पहले मानव क्या करता था, क्या खाता था, कुछ पता नहीं किसी को, पर चल तो रहा है, आगे भी चलता रहेगा। हमें अपना काम करना है ना, हमें अपनी शांति चाहिए, हमें विश्रांति चाहिए, हमें कल्याण चाहिए, हमें हर चीज से स्थिरता चाहिए। देखो, जब आप आए और अब आप हो, दोनों में फर्क है कि नहीं? आप ही का किया हुआ है, इसी का अभ्यास करना आपको। ये वाली चीज के आगे कोई भी साधन नहीं, कोई भी साधन इतना अद्भुत तुरंत फल नहीं देता जो ये देता है, तुरंत का तुरंत। अभी आप किए नहीं कि आप शांत हुए नहीं। तो इसका अभ्यास करो, रात्रि को सुखद बनाओ, जो कुछ भी किया लिया दिया है सब कुछ एक बार सांस के साथ बाहर छोड़ दो, आप खाली हो जाओ। यही आपका संस्कार है अवचेतन मन का, यही ग्रहण करता है। जो आप रात्रि को सोने के पहले इसे जो एजुकेट करते हो, जो आप इसको सिखाते हो, वही वो सीखता है। जो खाते हो वैसा ही रस बनता है ना। डकार अगर प्याज खाया है तो प्याज की, मूली खाई है तो मूली की आएगी, हलवे की नहीं आएगी, ठीक है ना। अगर आपने मूली खाई तो बाजूवाड़ा ने गंधा है, बाजूवाड़ो बैठो है ने मूड़ू खाधु है तो मूली खा के आयो। अच्छा, प्याज खाए तो पास वाले को, है ना, इलायची खाई है तो उसकी भी खुशबू आती है। जो कुछ भी आप खाते हो उसी की सुगंध या दुर्गंध, जो कुछ भी आता है उसी का आता है, ठीक। जो कुछ भी आप अवचेतन मन में डालते हो, इसे एजुकेट करते हो, उसी की खुशबू आती है। ये मन बहुत सूक्ष्म है। जड़ चीजें तो आप खाते हो तो आपको डकार आती है, पर इसके संस्कार आपको नजर नहीं आते। फिर वो जड़ता के रूप में, डिप्रेशन के रूप में, स्ट्रेस, आजकल बहुत स्ट्रेस ज्यादा बढ़ गया है। छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन आपको भी आता होगा। थोड़ा किसी ने कुछ कह दिया, लगता है गुस्सा मारूं इसको पकड़ के। ये वाली चीजें कहाँ से आती है? क्योंकि हम मन को ना न्यूट्रल नहीं करते, बैलेंस नहीं करते। फिर बहुत ज्यादा खट्टा 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 खाने से क्या होता है? खट्टा बहुत खा लिया तो क्या होता है? एसिडिटी होगी ना तो बहुत ज्यादा उसको संस्कारित ऐसे कर दिया, बहुत जड़ 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 चीजों में उलझते गए तो काय की डकार आएगी, चिड़चिड़ेपन की ही आएगी, है ना, स्ट्रेस की आएगी, डिप्रेशन की आएगी, जन्म मरण के अगले कई जन्मों की तैयारी होगी। इसलिए समझदार बनना चाहिए। ठीक है, जमाना बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत इंटरनेट, टैबलेट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, बहुत कुछ बढ़ा है, पर शांति तो नहीं बढ़ी ना। शांति के लिए हमेशा, पहले भी, आज भी और आने वाले युगों तक हमेशा अपने भीतर डुबकी मारने वाले को ही मिली थी। आज भी उसी को मिल रही है, कल भी उसी को मिलेगी। ये कभी नहीं बदला है। जमाना बदल गया, ये चीज कभी नहीं बदली है, कभी नहीं बदलेगी भी नहीं। तो पहले इंसान बहुत बलिष्ठ था, तब भी शांति के लिए परमात्मा की शरण होती थी। आज इंसान बुद्धि से बलिष्ठ है, यंत्र से बलिष्ठ है, बुद्धि से नहीं, यंत्र से बलिष्ठ है, तब भी इंसान को ईश्वर की शरण ही चाहिए। और कल को कमजोर हो जाएगा, पर यंत्रों में बड़ा इससे भी ज्यादा बलिष्ठ होगा, तब भी उसे शांति के लिए भीतर ही आना पड़ेगा। इसका कोई ऑप्शन नहीं, सब्स्टिट्यूट नहीं बना। पहले तो वो टीवी थी ना, मोटी सी टीवी थी, पीछे से ठोकला निकलता था, हाँ, ये तो बड़ी जगह रोकती थी। फिर उसके बाद स्मार्ट टीवी आ गए तो वो पीछे वाला गायब हो गया, है ना, बड़ी सी टीवी लग गई एकदम फ्लैट। उसके बाद 3D भी आती है ना, 3D, उसमें बहुत हाई रेंज के एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है ना। फिर अब तो सब नेटफ्लिक्स और उसमें मोबाइल में ही देख लेते हैं, टीवी की भी जरूरत नहीं है,
कितना यांत्रिकरण है। आदमी चलते चलते ही कितना डिप्रेशन का शिकार होने के लिए रेडी है। ठीक है, बहुत यंत्र में मास्टरी हासिल कर ली है, तो चलते चलते भी 2 मिनट के लिए भी आप अपने भीतर उतर सकते हैं, और जब भीतर उतरोगे तो सारी चीजें आपको न्यूट्रल मिलेगी, सारी चीजें आपको अद्भुत मिलेगी, आप ही के भीतर, कहीं बाहर से नहीं, आप ही के अंदर, कहीं और से नहीं आती। पहले, आज और कल यही सत्य था कि शांति के लिए, आनंद के लिए, प्रसन्नता के लिए अपने भीतर के अलावा और कोई इलाज नहीं था। तो सब्स्टिट्यूट आया है ना, इसका ये देखो, टीवी का सब्स्टिट्यूट आ गया ना, मोबाइल, है ना। पहले आप लैपटॉप को, कंप्यूटर भी ठोक ले आते थे, अब लैपटॉप भी अब टैबलेट में सब्स्टिट्यूट है, उसका ऑप्शंस मिल जाते हैं बहुत सारी चीज़ों के। आप रोटी नहीं खाना चाहते तो आप कुछ और बना लो, पूरी खा लो, रोटी की जगह पर पूड़ी खा लो, पूड़ी की जगह पर नान खा लो, नान की जगह पर भटूरे खा लो, है ना। ऑप्शंस है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इकलौता है ये, इकलौता इलाज है ये, समझ गए। हाँ, तो जो इकलौता है उसको पकड़ के रखना चाहिए हमेशा, हर अवस्था में। ठीक।